नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया आज के समय फोकस कर रही है रशिया के शहर कजान में, क्योंकि यहां पर 2024 का ब्रिक्स समिट हो रहा है। आप एक बार को कह सकते हैं ब्रिक्स एज ए ग्रुप दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है, क्योंकि इकोनॉमिक साइज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से ये दुनिया के किसी भी ग्रुप के कई ज़्यादा आगे है। और यहाँ पे आप देख पाओगे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तीन लोग, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इतने ज़्यादा असर्टिव और इतने कैपेबल लोग बहुत लंबे समय से नहीं आए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर अजय शंकर, अजीत डोभाल तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को एट द ब्रिक्स समिट 2024। नाउ इस समिट में सबको उम्मीद थी कि बिल्कुल पीएम मोदी की मीटिंग होगी व्लादिमीर पुतिन से, कई और वर्ल्ड लीडर से, मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि इंडिया चाइना के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग यहां पर होगी। पिछले 3-4 दिनों में मैं कहूंगा इंडिया चाइना के रिलेशंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जो स्टेटमेंट्स जयशंकर साहब दिया करते थे कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल, बॉर्डर पे इशू है, फाइनली हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइना दोनों की तरफ से ही कहा जा रहा है सिचुएशन वापस साल 2020 में जो थी वहां पर पहुंच चुकी है। बॉर्डर पे जो इश्यूज थे प्राइमरली डेप्संग एरिया में, ये रिजॉल्व हो चुके हैं। और 5 साल के बाद, जी हाँ 5 साल बहुत लंबा समय होता है, 5 साल के बाद फाइनली हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग दोनों के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग होती है इन रशिया। दोनों हाथ मिलाते हैं रशिया के शहर कजान में। और मैं आपको बता दूं व्लादिमीर पुतिन के लिए ये फोटो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुतिन का जो जियो पॉलिटिकल प्लान है कि रशिया जब वेस्ट को टक्कर देगा, वेस्ट के सामने ब्रिक्स को खड़ा करेगा, उसमें इंडिया चाइना के फ्रेंडली रिलेशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। व्लादिमीर पुतिन का पूरा जियोपॉलिटिकल प्लान कोलैप्स कर जाता अगर इंडिया चाइना के बीच में स्मॉल स्केल वॉर हो जाती या दोनों कंट्रीज के रिलेशंस सही नहीं होते। बट 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हम अपने सामने देख रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं अच्छा ठीक है ब्रिक्स समिट के दौरान हाथ मिला लिया, कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत डीप डिस्कशन हुई होगी, नहीं। पीएम मोदी ने यहाँ पर वेरियस वर्ल्ड लीडर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग करी है। जो बायलैटरल मीटिंग है 1-to-1, ये ईरान के साथ, कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ, ऑब्वियसली इन सब के साथ हुई है। मगर सबसे लंबी मीटिंग, या फिर आप कह सकते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, ये मीटिंग हुई है शी जिनपिंग के साथ। मोदी जी और शी जिनपिंग की मीटिंग 50 मिनट तक चली है। यूजुअली मैं आपको बता दूं कि जो ये मीटिंग्स होती है ना, ये 15 से लेकर 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट के आसपास जाती है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर जो बात करते हैं वो आप कह लीजिए पहले जो बातें जयशंकर साहब या डोभाल साहब कर चुके हैं या इंडिया के और डिप्लोमेट्स कर चुके हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर ऑफिशियली सहमति दे देते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर नई बातें स्टार्ट होती है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने 50 मिनट तक लंबी बातचीत करी है। डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज यहां पे डिस्कस किए गए होंगे, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड, इकोनॉमी, वेरियस टॉपिक्स। और सबसे पॉजिटिव बात मैं ये कहूंगा कि इस बातचीत के बाद भारत सरकार ने जो इसकी एक जो डिटेल जो है इस मीटिंग के ये जो रिवील किए, उसमें ये बताया गया था कि दोनों लीडर्स ने, शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने, वेलकम किया है कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एंड रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज जो 2020 में शुरू हुए थे इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। पीएम मोदी ने यह बात अंडरस्कोर करी है कि ऐसे इश्यूज को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए और डिस्प्यूट्स की वजह से पीस और ट्रैंक्विलिटी, शांति भंग नहीं होनी चाहिए। और आगे की लाइन देखिए और एनकरेजिंग है। आप एक बार को कह सकते हैं चलो ठीक है अभी के लिए जो ट्रूप्स हैं यहाँ पर जो टेंशन है थोड़ी कम हो गई है, मगर इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है ये आज भी अनरिजॉल्व्ड है। चाइना आज भी अक्साई चिन को कब्जा कर बैठा है, अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। उसको लेकर क्या होगा देखिए, इंडिया चाइना ने यह भी एग्री किया है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन ये भी मिलेंगे, और कोशिश की जाएगी कि एक फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, जो दोनों देशों को एक्सेप्टेबल हो, ऐसा एक सोल्यूशन निकल पाए इंडिया चाइना बॉर्डर के इशू का। और मैं आपको बता दूं इंडिया चाइना की बॉर्डर का इशू बिल्कुल रिजॉल्व हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान का इशू कंप्लीटली डिफरेंट है। पाकिस्तान में मिलिट्री को एक बार को चाहिए इंडिया एज एन एनिमी, तभी वो पाकिस्तान पे राज कर पाएंगे। बट चाइना की आज के समय जो स्थिति है और इंडिया की इकोनॉमी जैसे ग्रो कर रही है, चाइना नीड्स इंडिया। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि पीएम मोदी अपनी तीसरी टर्म में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता वाला एक काम ये करके दिखा दे
कि इंडिया चाइना की बॉर्डर प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खत्म हो जाए, दोनों कंट्रीज की सहमति से एक प्रॉपर बॉर्डर बन जाए जिसमें शांति बनी रहे। ये मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ एशिया के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरक्की का साइन होगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, तीसरा पॉइंट यही है, दोनों लीडर्स ने अफर्म किया है कि स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, एमिकेबल बायलैटरल रिलेशंस अगर भारत और चीन के रहते हैं तो एज टू नेबर्स एंड टू ऑफ द लार्जेस्ट नेशंस ऑन अर्थ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रीजनल और ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पे होगा। तो आप कह लीजिए ये मीटिंग सिर्फ एशिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबल पीस के लिए भी ये मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है ऑफ 2024। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी रेज कर सकते हैं, ठीक है ये सब डेवलपमेंट्स हो रही है, अच्छी बात है, मगर क्या हम भूल जाएंगे कि किस तरीके से चाइना ने बार बार पाकिस्तान में बैठे जो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं उनको काफी बार बचाने की कोशिश करी है? उसका क्या? देखिए पीएम मोदी ने ये बात ओपनली कही है ब्रिक्स समिट के दौरान कि कोई जगह नहीं है ब्रिक्स में फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म। ये स्टेटमेंट जिसने भी लिखी है ना स्पीच में पीएम मोदी के, बहुत सोच समझ के डाली है, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक साथ पाकिस्तान, चाइना और इवन कनाडा को भी हिट करती है। रिसेंटली आपको पता होगा जयशंकर साहब ने कनाडा के बारे में ये कहा था कि डबल स्टैंडर्ड्स भी छोटे वर्ड हैं जो कनाडा आज के समय कर रहा है, इंडिया पे आरोप लगाकर खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करके। तो इंडिया ने यहाँ पर ओपनली कहा है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद को लेकर सिंगल क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, एलिमिनेट टेररिज्म, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए कि ये आतंकवाद सही है, ये आतंकवाद गलत है। अगर तरक्की करनी है तो आतंकवाद को ऑल टुगेदर खत्म करना होगा। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रही है इंडिया की ब्रिक्स समिट में, और ओवरऑल मैं कहूंगा ये कई सालों का, अब तक का मैं कहूंगा सबसे सक्सेसफुल ब्रिक्स समिट रहा है। और अभी भी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं कि सामने आए, ब्रिक्स करेंसी से रिलेटेड अभी कुछ डॉक्यूमेंट सामने आया नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली कुछ इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल, देखिए क्या रैंक है भारत की वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में? जी हाँ, हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई है। हांगकांग की रैंक है 1, सिंगापुर की सेकंड है, थर्ड रैंक है स्विट्जरलैंड की। मैंने आपको वैसे इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा था कि रैंक 1 किसकी है, ये तो आपको पता लग गया। बताइए भारत की रैंक क्या है इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। चौथी रैंक है, सीधा स्विट्जरलैंड के बाद भारत आता है। 99 स्पॉट पे हैं हम, सेंचुरी मार दी हमने, 100 स्पॉट पे हैं, या फिर 94th स्पॉट पे हैं हम? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू के जो सारे कोर्सेज हैं, यूपीएससी, एसएससी बैंक, एवरी कोर्स, यहां पर एक मैसिव डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। लेट मी शो यू। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। नाउ इधर आप देख पाओगे यूपीएससी 2025 बैच का जो ये लिंक है। यूजुअली इस कोर्स का प्राइस हुआ करता था 26,000, कोड डिस्काउंट लगाने के बाद ये 20,000 के आसपास हुआ करता था। यहां पे आप देखोगे आज के समय अगर आप यहां पर यूज करते हैं कोड PD10 तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 19,000 में आप 2025 का P2I बैच कर सकते हैं परचेस। मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं, P2I हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे आपको। और उसके अलावा आप अगर 2026 का बैच देखोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो ये लिंक है यूपीएससी 2026, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बाय द वे अगर आप मोबाइल फोन पे हैं, स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, एंड देन यू कैन ओपन द लिंक। और यहाँ पे भी आप देखोगे जो प्राइस यूजुअली होता था बहुत ज्यादा, इधर भी आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 36 महीने की वैलिडिटी वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं फॉर जस्ट 28,000 रुपीज अक्रॉस स्टडी आईक्यू। हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई और कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोड लिखी है लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इधर आप देख पाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा ये सेल बस कुछ ही दिनों की है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दीज कोर्सेज ऑन अ फेस्टिव सेल। बाद में साल के बाकी दिन आपको इस लेवल की सेल नहीं मिलेगी बाय स्टडी आईक्यू। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।